नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया की, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में खून की कमी भी कहते हैं। दरअसल इसका खतरा सबसे ज्यादा बच्चों और गर्भवती महिलाओं में होता है। आइए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। अनीमिया खून की कमी होती है, जो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में होता है वो कम हो जाता है। अब उसके कई सारे कारण होते हैं। कॉमनेस्ट कारण जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और B12 डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी जो होती है वो ब्लीडिंग से हो सकती है, जैसे फीमेल्स में पीरियड्स एक्सेसिव ब्लीडिंग से होती है, या अल्सर्स हो स्टमक में, इंटेस्टाइन में, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। और हमारे देश में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा वेजिटेरियंस हैं, तो B12 जो सिर्फ एनिमल फूड्स में होता है उसकी कमी से भी B12 डेफिशिएंसी कैन कॉज एनीमिया। अब आयरन डेफिशिएंसी और B12 के अलावा भी काफ़ी सारे एनीमियाज होते हैं। हीमोलिटिक एनीमिया, जिससे डिस्ट्रॉय होती है रेड ब्लड सेल्स, बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं। कुछ जेनेटिक कॉजेज जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। माइल्ड एनीमिया में तो सर दर्द हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, सांस फूलता है, चेस्ट में पेन हो जाता है और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा हो, लेस देन 6 हो, तो सांस ज़्यादा फूलने लगता है, सूजन आ जाती है पैरों में, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको हर 6 महीने में एटलीस्ट ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। और 12 to 14 नॉर्मल होता है फॉर वुमेन, एंड फॉर मेन इट्स अबाउट 13 to 16। अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो ओरल आयरन सप्लीमेंट्स देने होंगे। कई लोग आयरन सप्लीमेंट्स टॉलरेट नहीं करते ओरल, तो उनको इंट्रावीनस देना पड़ता है। और अगर B12 डेफिशिएंसी है तो यूजुअली इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, फॉलोड बाय ओरल सप्लीमेंट्स। इसमें डाइटरी ध्यान बहुत रखना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी ब्लैकआउट हो सकते हो, आपका बीपी लो हो सकता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इनको रिप्लेस करने के लिए आप किशमिश खाइए, आप डेट्स खाइए, आप अनार खाइए, अनार का जूस पीजिए, स्पिनच खाइए। सबसे अच्छी चीज़ इसमें और जो सबसे देसी है, जो हमारे पुराने लोग यूज़ करते थे, वो है पान। तो आप हर खाना खाने के बाद जब पान खाते हैं तो ऑब्वियसली आपका आयरन और कैल्शियम कंटेंट आपकी बॉडी में चला जाता है। तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड को बोलिए पान की दुकान पे ले जाएं और रोज़ एक पान खाया करिए। अगर आप 21 दिन बीटरूट का जूस पीते रहेंगे तो आप देखेंगे आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत हद तक हाई हो जाता है। और ग्रेन्स में अगर आप ब्राउन राइस का प्रयोग करते हैं तो इससे B12 मिलता है, जिसको हीमोग्लोबिन को एनहांस करने में आपकी मदद करता है। फिट रहे इंडिया में अब वक्त है योग का। आइए जानते हैं कि किस तरह से करते हैं गौमुख आसन। नमस्कार, आज हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन जो कि फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है, और यह आसन हमारी शोल्डर जॉइंट्स और फ्रोजन शोल्डर में काफ़ी लाभदायक आसन माना जाता है। गौमुख आसन से आपकी किडनी स्टिमुलेट होती हैं। इस आसन से आपकी ऑनसेट अगर है डायबिटीज़ की तो वो एलिविएट होती है, मींस जा सकती है सिस्टम से। इसके अलावा ये आसन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए अच्छा है। अब देखते हैं आसन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपनी लेग्स पहले बाहर स्ट्रेच करिए। उसके बाद आप राइट लेग को बेंड करिए और क्रॉस करिए लेफ़्ट लेग के नी के ऊपर, और जो लेफ़्ट फुट है उसको आप राइट हिप के बाहर की तरफ लेके आएंगे इस तरीके से। अगर आपको इसमें भी मुश्किल है और प्रॉब्लम आपको लगता है कि आपका एक हिप नीचे नहीं टच होता है, तो यहाँ पे एक तरफ थोड़ा सा ब्लैंकेट को फोल्ड करके चादर को या एक कुशन रख सकते हैं। इसमें आपने देखना है कि आपके दोनों हिप्स एक स्क्वायर पोजीशन में हैं, प्लेस्ड है ज़मीन पे। इसके बाद आप अपना राइट हैंड ऊपर लेके आएंगे और उसको पीछे की तरफ सेंटर ऑफ द स्पाइन पे अपना पाम टच करेंगे, और लेफ़्ट हैंड पीछे से लेके जाएंगे और दोनों फिंगर्स को पीछे से मिलाएंगे, और धीरे धीरे अपना हेड, बैक ऑफ द जो हेड है उसको आप थोड़ा आर्म्स के ऊपर अपर आर्म्स में पुश करेंगे। इसको यहाँ पे 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे पोस्चर को, और सांस लेते रहेंगे, और फिर धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे। लेफ़्ट हैंड रिलीज़ करें, फिर राइट हैंड को एक बार स्ट्रेच करते हुए ऊपर, उसको भी रिलीज़ करेंगे। इसी तरीके से आप ये आसन
दूसरी तरफ भी करेंगे, लेफ़्ट लेग ऊपर रखते हुए, जैसे अभी हमने राइट किया है, दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब वक्त है ब्यूटी टिप्स का। तो आइए हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से जानते हैं कि अगर आपके चेहरे पे कुछ दाग या धब्बे हैं तो उन्हें कैसे दूर करें। नमस्कार, आज हम बात करेंगे चेहरे के दाग के बारे में, जिनको हम ब्लेमिशेस बोलते हैं। ब्लेमिशेस वो दाग हैं जो कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाते हैं या धूप में स्किन प्रोटेक्ट ना करने की वजह से भी आ जाते हैं। इसके लिए हम एक बहुत आसान पैक बनाएंगे, जिसमें आपको चाहिए पिसा हुआ गेंदा, चंदन का पाउडर एंड नींबू का रस। ये आप देखें कि हमने कम से कम 10 या 12 गेंदे के फूलों की पंखुड़ियाँ बारीकी से पीस ली हैं। इसमें हम डालेंगे चंदन पाउडर और इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। आधा नींबू इस मास्क के लिए बहुत है, और हल्का सा पानी मिलाएंगे, क्योंकि गेंदे में अपना भी रस होता है और नींबू का भी रस हमने डाला है। तो ये पैक जो है हमें थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बनाना है। स्किन को अच्छी तरह साफ करने के बाद ये गाढ़ा पैक चेहरे के उन एरियाज़ पे लगाना है जिस पे टैनिंग एंड ब्लेमिशेस दोनों मौजूद हों। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ, बहुत ही खूबसूरत पैक बना है। खुशबू में भी बहुत ही फ्रेश लगेगा। चेहरे को साफ़ करने के बाद आप आई एरिया छोड़ के पूरे फेस पे इसको लगा लें और कम से कम 15-20 मिनट इस पैक को आप छोड़ दें। जब ये पैक हल्का हल्का सूखने लग जाएगा तो आप अपने चेहरे को दूध से धो दें और फिर उसके बाद पानी से धो डालें। पैक करने के बाद आप देखेंगे कि जो स्किन एरियाज़ हैं जिनमें ब्लेमिशेस हैं वो थोड़े से फेयर भी लगेंगे और मार्क्स आपके लाइटर लगने लग जाएंगे। फिट रहे इंडिया में अब वक्त है नए वर्कआउट सीखने का। तो चलिए मिलते हैं हमारी फिटनेस एक्सपर्ट से। आज हम अपनी लोअर बॉडी और लेग्स को वर्कआउट करने जा रहे हैं, स्पेशली हमारी प्रॉब्लम एरियाज जो हमारी थाइज होती हैं। इसके लिए मेरे साथ मैट पे आइए, अपने बैक पे इस तरह से लेट जाइए, अपने लेग्स को आउटस्ट्रेच रखिए और हो सके तो अपनी लोअर बैक को सपोर्ट कर लीजिए अपने पाम्स को नीचे रख के। अपनी दोनों लेग्स को ऊपर लेके जाइए और ऐसे वाइड करके हम क्रिस क्रॉस करेंगे। अपने नीज को आप जितना स्ट्रेट रख सकते हैं स्ट्रेट रखिए। कोशिश करके अपने लेग्स को 90 डिग्री से ज़्यादा क्लोज मत लाइए, अपने फेस से थोड़ा सा दूर ही रखिए ताकि प्रेशर आपके लोअर कोर पे भी आए। इसको 1.5 मिनट तक करते जाइए। अपने दोनों लेग्स को धीरे से नीचे लाइए। हमारी अगली एक्सरसाइज भी इसी पोजीशन में है। अपने बैक को इसी तरह से आप सपोर्टेड रखिए, फीट को ऊपर लेके जाइए और बाहर की ओर ले जाइए और छोटे छोटे सर्कल्स बनाइए। अपने लेग्स को आप जितना डिस्टेंस दे सकते हैं उतना डिस्टेंस दीजिए। इन दोनों एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन से आपको बहुत ही टोन्ड लेग्स मिल सकते हैं। अगर आप अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करती हैं तो हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको बता रही है कि किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकती हैं कलरफुल आईलाइनर्स। आई एम श्योर ब्लैक आईलाइनर्स तो आप सभी यूज करते हैं, पर क्या आप कलर्ड आईलाइनर्स भी उतने ही कॉन्फिडेंस से लगा पाते हैं? नहीं ना? चलिए देखते हैं कि कलर्ड आईलाइनर्स को यूज करके आप अपनी आईज को और भी ग्लैमरस कैसे बना सकते हैं। ब्राउन आईज पर अक्सर ब्लू आईलाइनर बहुत अच्छा लगता है। आज हम इनकी आईज पे ब्लू आईलाइनर को यूज करके बताते हैं। सबसे पहले आप काजल पेंसिल लीजिए और इसे आई के अंदर फिल इन कर लीजिए। इसे हम वाटर लाइन पे लगाएंगे, एकदम थिन लाइन। इसी तरह दूसरी आई में
वाटर लाइन में काजल लगाने के बाद आप ब्लू आईलाइनर लीजिए। मेक श्योर कि ये आईलाइनर अच्छे से शार्पन हो। अब काजल पेंसिल के नीचे यानी आईलैशेस के नीचे से आपने इसको हल्के हल्के स्ट्रोक्स में लगाना है और जैसे जैसे आप इनर कॉर्नर के पास जाएं, ये पतला होना चाहिए। अब यही आईलाइनर हम ऊपर भी यूज कर सकते हैं, इससे थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। एक पतली लाइन आईलैशेस के एकदम ऊपर, सेम रूल है, अंदर की तरफ थोड़ा पतला और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाएं आप इसे थोड़ा सा थिक बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो यही ब्लू आईलाइनर आप अपनी वाटर लाइन के अंदर भी फिल कर सकते हैं, इससे ब्लू और भी उभर के आएगा। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। अगर आप चाहें तो हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #FitRaheIndia। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार।